चलिए हम लोग मैथ में जानते हैं कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि आखिर में जो अभाज्य गुणनखंड होता है, क्या चीज? अभाज्य गुणनखंड। आखिर में जब ये निकालना है तो हमें क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर में अभाज्य क्या होता है। देखिए, अभाज्य क्या होती है ना, ठीक है, कि ऐसी संख्या जो एक से कटे या खुद से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो 2 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, यानी 1 से या तो स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ऐसे देखिए 3, अगर 3 देखोगे तो 3 भी 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। बात समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है। ऐसे आप देखेंगे अगर 4, तो 4 किससे कटेगा? तो 4 कटेगा 1 से, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका मतलब कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए, अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? एक तो 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 19 है, 20 नहीं है, 21, 22, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 30, 31 है ना। ऐसे करते करते तमाम और भी बहुत सारा लिखा जा सकता है। तो देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? तो 2 है। आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कि 2 है। ठीक है। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम भी है तो भी आपका 2 है? तो देखिए, ये है अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड क्या होता है कि दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं ना, सभी इन्हीं संख्याओं से कट जाएंगी। इसी संख्या से सब कट जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है। तो अब ये कट जाएगी कोई भी संख्या, तो कितने कितने से कट रही है उसको गुणनफल के रूप में लिख दोगे तो वो हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। जैसे समझिए एग्जांपल दैट, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूं यहाँ पे 85। क्या लिख दिया? 85। अब देखिए 85 है तो 85 का आप ऐसे, आपको पता है ना, ऐसे निकालते हैं हम लोग, क्या एलसीएम निकालते हैं। तो बताइए 85 में लास्ट में 5 है, ये 5 से कटेगा, है ना। तो 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है तो 5 से कटेगा, है ना। 17 5 85 यानी 17 बार में। अब देखिए 17 किससे कटेगा? तो यहाँ 17 है, इससे ही कट जाएगा 17 से, और ये एक बार में। मैंने बताया कि दुनिया की जितने भी संख्या है सब इसी अभाज्य संख्या से ही कट जाएंगे। ठीक है। तो देखिए जितना ही कटा है, तो अब क्या आया है? 5 गुणे 17। क्या आया है? 5 गुणे 17। अब ये 5 गुणे 17 ही क्या है? आपका अभाज्य गुणनखंड है। यानी 85 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणे 17। अभाज्य गुणनखंड समझ में आया कि मतलब कि जो संख्याएं दी होंगी उसको अभाज्य के रूप में तोड़ दीजिए। कौन कौन सी अभाज्य संख्या के गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हुई है, अगर आप तोड़ पाओगे तो यही होगा आपका अभाज्य गुणनखंड।